दूसरा टॉपिक, अहिल्याबाई देवी के पति खांडेराव की मृत्यु कैसे हुई। ये जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को जानना होगा, जिनमें खांडेराव की जीवन परिचय पर हम दृष्टि डालेंगे। खांडेराव एक महान वीर योद्धा थे और वह मल्हार राव की तरह ही युद्ध में बड़े कुशल और शासक योद्धा थे। लेकिन हुआ ऐसा, जब खांडेराव को कर देने से जाटों ने इनकार कर दिया, तब खांडेराव ने 80,000 सैनिकों के साथ भरतपुर के किले कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा सूरजमल उन्होंने 10,000 सेना के साथ उन्हें धूल चटा दी। लेकिन इस युद्ध के दौरान खांडेराव घायल हो गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। 17 मार्च 1754 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि खांडेराव की 10 पत्नियां थीं और उनमें से 9 ने सती प्रथा का पालन करते हुए अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गईं। लेकिन अहिल्याबाई देवी ने ऐसा नहीं किया, जिसका मुख्य कारण यह भी है दोस्तों कि अहिल्याबाई के ससुर जो कि मल्हार राव होलकर थे, उन्होंने उनसे विनती की और कहा कि मेरा पुत्र चला गया है, अगर तुम भी इस राज्य को छोड़कर चली जाओगी तो कौन इस राज्य को संभालेगा, उससे पहले मेरी ही मृत्यु हो जाए तो अच्छा होगा। इन कड़े शब्दों को सुनकर अहिल्याबाई ने निश्चय किया कि वह राज्य को संभालेगी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि मल्हार राव ने अपनी पुत्र वधु यानी अहिल्याबाई देवी को पहले से ही समझ और परख लिया था कि वह एक राज्य के लिए बहुत योग्य कन्या है। और यही कारण था कि जब खांडेराव और अहिल्या की शादी हुई, तब उसके बाद भी अहिल्याबाई को शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोका गया और उन्हें बाखूबी उस शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता रहा। जिसके बाद जब खांडेराव की मृत्यु हुई, तब उन्होंने उस शासन को बड़ी कुशलता के साथ किया और उसी के साथ साथ अपने पुत्र मालेराव का भी उन्होंने बहुत अच्छे से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था और आगे चलकर उनके पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो गई, जिसके ऊपर कई सारे मिथ हैं। कहा जाता है कि अहिल्याबाई देवी ने खुद अपने पुत्र को मार दिया था। इस टॉपिक को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब